सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं माला सिन्हा आवासीय पारामाउंट मिशन स्कूल के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 1 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें कहानी है प्यासा कौवा। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पेज नंबर 14 है, इसे ओपन करेंगे और इस कहानी में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इंटरेस्टेड कहानी है, आप ध्यान से सुनेंगे इस कहानी को। प्यासा कौवा। प्यासा कौवा के बारे में दिया गया है, यहाँ पे चित्र भी दिया गया है। यहाँ कौवा सूरज है फर्स्ट में, सेकेंड में घड़ा कौवा है, थर्ड में घड़ा कौवा है, फोर्थ में कौवा घड़ा और इसके मुंह में कंकर है, फोर्थ में घड़ा और कौवा उसके ऊपर बैठा कंकर है लिए हुए। फिर इसमें 6 में घड़ा है और कौवा है, इसके चोंच में क्या है, कंकर है, इसे डालना है। तो ये आप पिक्चर जो है, तस्वीर जो है, ध्यान से देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ कहानी है, जो कहानी मैं बताऊंगी। प्यासा कौवा। एक कौवा था जो बहुत ही प्यासा था। वो जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते बहुत ज़ोर से उसे प्यास लगी। गर्मी का समय था, सूरज तप रहा था और कौवा को प्यास लगी। वहाँ पर कहीं नदी भी नहीं था। प्यासा कौवा भटकते सोचा कि मुझे प्यास लगी है, मैं पानी कैसे पीऊँ, कहाँ पीऊँ, पानी तो कहीं दिख नहीं रहा है। फिर वो प्यासा कौवा ऐसा सोच रहा था और उड़ते उड़ते क्या किया, उसने एक जंगल से दूसरे जंगल में गया, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में गया। इसी तरह भटकते उसे और प्यास लगने लगी। सूरज की गर्मी थी, दोपहर का टाइम था समय, और ये भटकते कहीं दूर तक चला गया, लेकिन कहीं भी उसे पानी नहीं मिली। आगे बढ़ते उसने एक बगीचा देखा और बगीचा में क्या था, बगीचा में एक मटका दिखाई दिया। मटका यानी घड़ा दिखाई दिया। घड़ा देखा तो उसने सोचा कि कहीं उसमें पानी होगा, तो बहुत दूर से उसे दिखाई दिया। तो वो उड़ते वहाँ तक जा पहुँचा और जब पहुँचा तो वो कौवा पास में गया तो देखा कि एक घड़ा है, और उस घड़े के ऊपर जब बैठा तो देखा कि उसमें पानी है, पर पानी बहुत नीचे है। तो वो सोचने लगा कि मैं इसमें पानी कैसे पीऊँ, अपना चोंच कैसे डालूँ। एक बार तो उसने चोंच डालकर भी देखा, कोशिश किया कि पानी पीकर देखता हूँ, पर उसका चोंच अंदर तक जा नहीं सका और वो पानी तक नहीं पहुंच पाया। तो उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने कुछ सूझा दिमाग में, सोचा कि क्यों न ऐसा करूं कि मैं कुछ इसमें कंकर डालूं। तो इसमें एक कौवा सोचा और इसमें बगल में कंकर रखा हुआ था, और बड़ा कंकर, छोटा कंकर, सभी तरह का कंकर है रखा हुआ। और ये कंकर क्या किया, अपने चोंच से उठा कर ये घड़े में डालना शुरू किया, एक करके। एक डाला, फिर दूसरा डाला, फिर इसी तरह तीसरा डाला, तो उसे पानी कुछ ऊपर दिखाई दिया। तो ये घड़ा पर बैठकर देखा तो पानी कुछ ऊपर दिखाई दिया, फिर भी इसका चोंच नहीं पहुंचा। फिर चौथा कंकर डाला, पत्थर डाला, फिर इसी तरह पांचवा डाला। इसी तरह डालते कुछ ऊपर तक आ गया पानी। जब पानी ऊपर तक आ गया तो उसने अपना चोंच मुँह डालकर पीने की प्रयास किया और पानी पिया, तो पानी उसके चोंच तक आ गया और वो पानी पी लिया। पानी इस तरह से पी लिया और पीकर वो बहुत ही खुश हुआ। प्यास उसकी बुझ गई और पानी पीकर वो फुर उड़ गई। इस तरह से ये कहानी है प्यासे कौवा का। जो बच्चों आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इस कहानी को, वीडियो को देखेंगे और चित्र को देखकर अपने पुस्तक को ओपन यानी खोल कर पुस्तक को देखेंगे और चित्र को देख करके ये कहानी आप समझ जाएंगे और अच्छे से इसको समझकर आप कक्षा में जब आएंगे तो इसे आप सुनाएंगे भी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
प्यासा कौवा की कहानी। इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं जिसे आप अपने कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में। यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। तो प्रश्न पहला है, घड़ा कहाँ था? घड़ा कहाँ था? आपने यहाँ देखा बच्चों, तो यहाँ लिखा हुआ है उत्तर में बगीचा में। प्रश्न 2, कौवा इधर उधर क्यों भटक रहा था? तो कौवा इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा था, तो यहाँ उत्तर आप लिखेंगे पानी की तलाश में। कौवा प्यासा था या भूखा था? कौवा प्यासा था या भूखा था? तो आपको कहानी अभी सुनाया है, तो उसी से क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। तो कौवा क्या था? प्यासा था। यहाँ एक शब्द में उत्तर देंगे। प्रश्न 4 में है, कौवा का रंग कैसा है? तो कौवा का रंग आप इस फोटो में देखेंगे, पिक्चर में काला है, तो यहाँ आप काला लिखेंगे। प्रश्न 5 में है, घड़ा में क्या था? घड़ा में पानी था। प्रश्न 6 में, कौवा की प्यास बुझी? बच्चों, कौवा की प्यास बुझी, तो आप इसमें क्या उत्तर लिखेंगे? हाँ। प्रश्न 7 में है, कौवा घड़े में क्या डाला? तो कौवा घड़े में क्या डाला था बच्चों? कंकड़। इस तरह से आप प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में करेंगे, जिससे आपको ये प्रश्न उत्तर याद हो जाएगा और सुंदर से हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 15 है। ये 15 पेज नंबर में आपको कुछ तस्वीर दिया गया है। ये तस्वीर को देखकर, पिक्चर को देखकर आप इस कहानी को सुलझाएंगे, यानी बताएंगे किस तरह से ये कहानी है। तो कहानी खुद से बनाना है, खुद से तैयार करना है। यहाँ पे क्या है कि एक लड़की छाता ली हुई है और एक लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, छाता इसकी उड़ गई और यहाँ पे कौवा इसकी छाता पकड़ लिया और यहाँ पर क्या है, कौवा इसे छाते पे बैठा है। तो इस तरह से पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। तो पिक्चर को देखते हुए, तस्वीर को देखते हुए आप कहानी को बनाना है। कहानी को बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे लिखा है कुछ, रीता छाता लेकर जा रही थी। तो रीता छाता लेकर जा रही थी, तो आप यहाँ देख रहे हैं रीता छाता लेकर जा रही थी। बरसात का मौसम था। उस टाइम में ये रीता नाम की एक लड़की थी जो छाता लेकर जा रही थी, कहीं जा रही थी, बाजार जा रही थी। ठीक है, रीता छाता लेकर बाजार जा रही थी और वर्षा के मौसम में रीता छाता लेकर बाजार जा रही थी। फिर क्या हुआ, जोर से हवा चली और हवा चली तो उसकी छाता हवा में उड़ गई, उसकी छाता हवा में उड़ गई। और क्या हुआ उसके बाद, छाता जब उसकी उड़ गई तो वो परेशान हो गई कि मेरी छाता हवा में उड़ गई, मेरी छाता हवा में उड़ गई। वो इधर उधर ढूंढी पर वो छाता उसको नहीं मिली। फिर ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई। उसके शरीर, पूरे बदन जो है, शरीर जो है यानी कि पूरा उसका भीग गया। भीग जाने का कारण वो परेशान हो गई और वो छाता ढूंढ रही थी कि छाता मिल जाए तो हम लेकर घर को जाएंगे, पर छाता नहीं मिला। लेकिन अचानक थोड़ा सा आगे बढ़ी तो दूर कहीं जाकर एक कौवा उस छाते को पकड़कर अपने चोंच में लेकर उड़ा जा रहा था, फ्लाई कर रहा था, उड़ा जा रहा था, है ना। तो काला कौवा जो था वो छाता लेकर उड़ा जा रहा था। उड़ते उड़ते कुछ काफ़ी दूर तक एक पेड़ दिखाई दिया। तो ये रीता नाम की जो लड़की थी वो कौवा का पीछा कर रही थी कि कौवा जाता कहाँ है। तो आगे बढ़ी, थोड़ा कुछ दूर बढ़ी तो देखी कि ये छाता कौवा लेकर एक पेड़ के टहनी पे यानी डाल पे बैठ गई। डाल पे बैठ गई और वो छाता से क्या किया, छाता उसे बहुत पसंद आया और उसे घोंसला बना लिया, उसे घोंसला बना लिया और वो छाता उसे वापस फिर नहीं मिला। ठीक है, तो ये कहानी है इस तरह से बच्चों, और आप इस कहानी को इसी तरह से सुंदर से आप भी याद करेंगे और फिर आप हमें कक्षा में जब आएंगे तो ये कहानी आप सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है कि आप ये कहानी देखें, सुने और कहानी अपने घर में भी सुनाएंगे, अपने बड़ों को सुनाएंगे, बताएंगे और वीडियो देखेंगे। इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं।
प्रश्न उत्तर तैयार किए हैं, आप देखेंगे ध्यानपूर्वक। क्या है प्रश्न में? प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न क्या है आपका? रीता छाता लेकर कहाँ जा रही थी? तो आप चित्र को देखेंगे, अभी आपको कहानी भी सुनाए हैं। तो रीता छाता लेकर कहाँ जा रही थी? बाजार जा रही थी। तो आप यहाँ लिखेंगे उत्तर में बाजार जा रही थी। ठीक है। प्रश्न दूसरा है छाता का रंग कैसा था? तो छाता का रंग कैसा था? चित्र के अनुसार आप देखेंगे तो छाता का रंग गुलाबी था। तो यहाँ आप गुलाबी लिखेंगे। ठीक है। प्रश्न तीसरा में छाता कैसे उड़ गया था? तो इसकी छाता कैसे उड़ गई थी? तो आप देखे हैं, अभी कहानी में सुने हैं। छाता बारिश की हवा में उड़ गया था। प्रश्न 4 में है छाता किसको मिला था? छाता कौवा को मिला था। आप उत्तर में लिखेंगे छाता कौवा को मिला था। आगे है प्रश्न 5, कौवा ने छाता से क्या बनाया था? तो कौवा ने छाता से क्या बनाया था? चित्र को देखिए। तो कौवा ने छाता से घोंसला बनाया था। प्रश्न 6 में है अपनी कॉपी में एक छाता का चित्र बनाओ। तो आप इसमें आप छाता देख रहे हैं और खूब सुंदर से अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में आप इस तरह से छाते का चित्र बनाएंगे, है ना, और उसमें रंग भी भरेंगे। तो ये प्रश्न उत्तर इस कहानी से हुआ। आप याद करेंगे और अपने फेयर कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। घर बैठकर आप सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे और जब कक्षा में आएंगे तो हम आपसे ये कक्षा में कहानी सुनेंगे। प्यासा कौवा और रीता का छाता, ये दोनों कहानी मैं आपसे सुनूंगी। आप याद करेंगे और कहानी अपने घर में भी बताएंगे, इस तरह का कहानी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।